This meeting is being recorded. So, इंदु जी आपका स्वागत है गीता के सत्र में। आज गीता का अध्याय है 9वां, चैप्टर 9वां है और श्लोक हमारा 7 से स्टार्ट हो रहा है ये। ओवर टू यू इंदु जी, आप आए और हमें लेके चलें ज्ञान की तरफ। प्रज्ञा जी अभी भी आवाज आ रही है? धन्यवाद प्रज्ञा जी, एको आ रहा है। ठीक है, मैं ना आप करो ये तो मैं लीव करके दोबारा करके देखती हूँ। मैं लीव करके दोबारा करके देखती हूँ। तो मैम मुझे तो आपसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। आपको देख के लगता है कि हमें बहुत कुछ करना है अभी। बिल्कुल, और आज तो वैसे भी महिला दिवस है ना। हाँ जी बिल्कुल, आज तो सबको आगे बढ़ना है। स्टार्ट कर दी। Yes, ठीक। This meeting is being recorded. प्रज्ञा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं गीता का पठन पाठन सब हम अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकूं। तो जैसा कि आपको पता ही है, इस गीता के सत्र पे आप सभी का स्वागत और सभी गीता प्रेमियों को मेरे हृदय से आत्मवंदन। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। जैसे कि हमको आप सबको पता है कि हम 9वां अध्याय हमने शुरू किया है पिछले सप्ताह में, और इस अध्याय का नाम था राज विद्या राजगुह्य योग। तो ये हमने स्टार्ट किया था पिछले सप्ताह। तो इसके हमने 6 श्लोक लिए थे। तो थोड़ा सा पीछे चले तो इन श्लोकों में क्या है कि श्री भगवान ने अर्जुन को बताया कि इस अध्याय में जो मैं ज्ञान और विज्ञान की बातें जो तुझे बता रहा हूँ वो जो है बहुत ही रहस्य नहीं है और बहुत गहरी है। अभी इसका नाम, इस अध्याय का नाम जो है राज विद्या राजगुह्य है, कि ये जैसे राजाओं की सब विद्याओं में सबसे उत्तम जो विद्या है वो इसमें वो बताने वो जा रहे हैं। तो उन्होंने आगे ही कहा कि इस ज्ञान को पाकर जो है तू अशुभ से, जितने भी जो अशुभ है, जो संसारिक जो हम समझते हैं कि अशुभ है, उससे तो मुक्त हो जाएगा। तो और वो आगे ये बात बताई उन्होंने कि फिर भी, और ये जो ज्ञान पाना है ज्यादा मुश्किल नहीं है, सुगम है, लेकिन फिर भी लोग इस तरफ बढ़ते नहीं है। ऐसा क्यों होता है ये भी उन्होंने आगे बताया। और एग्जाम्पल देके आखिरी श्लोक में, 6 श्लोक में उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि जिस तरह वायु हमको दिखाई नहीं देती, जब तक वो गतिमान नहीं होती, जब तक वो चलती नहीं है, तब तक हमको दिखाई नहीं देती, ऐसा लगता है कि वायु नहीं है, लेकिन वायु है, सर्वत्र ही रहती है। इसी तरह जो ब्रह्म है वो हर एक में सब जगह विद्यमान है, लेकिन वो जो है अव्यक्त रूप में है, हमको व्यक्त नहीं होता, और सृष्टि में जो है वो हमको व्यक्त रूप में दिखाई देता है। तो ये यहाँ तक हमने बात करी थी। अब हम 7 श्लोक से आगे चलेंगे। तो योगराज जी हैं क्या? हाँ जी, कुछ कहा आपने इंदु जी? मैं ये कह रही हूँ योगराज जी हैं क्या? अच्छा, शंख बजाने के लिए शायद थे वो, मुझे लगता है। हाँ जी, कहीं वो ऐसा ना हो वेट करते रहे, आगे चल जाए। हाँ जी हैं, योगराज जी हैं। हाँ जी, यस। योगराज जी आपका स्वागत है के द्वारा जी सत्र करते हैं। तो 7 श्लोक भी पढ़ लीजिए आप। हाँ, ये 7वां श्लोक से हम शुरू कर रहे हैं। हाँ जी। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति वामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हाँ जी, तो 7 श्लोक हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आया है सर्वभूतानि कौन्तेय
प्रकृतिम यान्ति मामिकाम। तो शब्दों का अर्थ अगर हम अर्थ लें तो स मतलब सभी, भूतानी प्राणी, जितने भी प्राणी हैं, कौनते यानी कुंती के पुत्र अर्जुन, और प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, प्रकृति, और यान्ति मतलब प्राप्त करते हैं, मामिकाम मेरे को। तो यहाँ पे शब्द जो इसका शाब्दिक अर्थ ये बनता है कि हे कौनते, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, सारे प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वास्तव में जो सारे प्राणी है वो मेरा ही अंश है, मुझ में ही स्थित है। तो परंतु वो शरीर के साथ और मैं पूरे वो अपने शरीर के साथ और जो सृष्टि के साथ जो है वो संबंध बना लेते हैं। जब वो संबंध बना लेते हैं तो वो कर्मों के बंधन में बंध जाते हैं, और मेरे से वो संबंध बनाते नहीं। और संबंध अगर हम जब संसार के साथ बना लेते हैं तो क्या होता है, बार बार हमको क्या होता है, जन्म मरण के चक्रों में पड़ जाते हैं। लेकिन ये जन्म मरण के चक्रों में भी हम क्यों पड़ते हैं, ये यहाँ पर है कि मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। और प्रकृति जैसे कि हमको पता ही है, प्रकृति क्या है, त्रिगुणात्मक है, तीनों गुणों से मिलकर ही प्रकृति बनी है, सत्व, रजस और तमस। तो इन गुणों के कारण ही हमको क्या है, नया शरीर मिलता है। जब हम एक बार हम शरीर को त्याग देते हैं तो जो हमारे संस्कार होते हैं, जिस तरह के हमारे गुण होते हैं, जिस तरह का हमने जीवन यापन किया होता है, उसके द्वारा जब हम दोबारा शरीर हमको मिलता है तो उन गुणों के मुताबिक ही हमको शरीर मिलता है। तो यही प्रकृति वो कह रहे हैं कि सभी प्राणी प्रकृति से ही उत्पन्न होकर प्रकृति में लीन हो जाते हैं। तो हमको क्या है कि गुणों के मुताबिक ही हमारा शरीर मिलता है, और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है परिवर्तन और नष्ट वो तो होगा ही, जो सृष्टि में है। जैसे कि हम देखते भी हैं कि कोई पौधे हैं, घास है मान लीजिए, तो घास उगती है, थोड़े दिन के बाद वो क्या होती है, उसी में मिल जाती है। और ऐसे जितनी भी सृष्टि है, जैसे हम लोग भी जन्म लेते हैं, थोड़ा हम जीवन व्यतीत करते हैं, उसके बाद क्या है, शरीर का विनाश होना बिल्कुल शाश्वत है, ये इसमें कोई चेंज नहीं है। जो भी इस सृष्टि में आया है उसने एक दिन जाना ही है। तो इसी को उन्होंने बताया कि उत्पत्ति और प्रलय होते हैं। जैसे सृष्टि का उत्पन्न होता है और उसके बाद सृष्टि जो भी है, संसार है जो भी, उसकी प्रत्येक वस्तु जो है परिवर्तनशील है और विनाशशील है, वो उसका विनाश होना ही है। जिस प्रकार प्रकृति में भी हम देखते हैं तरह तरह के, अब कोई पौधे जैसे आजकल फूल जो होते हैं वो कैसे सीजनल होते हैं, उनकी उतना ही उनकी जीवन उतना ही है, उनका एक सीजन में वो आते हैं, फिर बाद चले जाते हैं, उनका अगले सीजन में फिर वो आएंगे, उगेंगे। और इसी तरह कोई हम देखते हैं कि एक साल वाले जो होते हैं फल देते हैं, वो एक साल में फल देते हैं, फिर अगले साल वो फल देंगे। तो उनका जीवन उस तरह का होता है। और कोई बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, हमने देखा है जंगलों में इतने बड़े वृक्ष होते हैं कि उनके सालों साल, बहुत सालों तक की वो रहते हैं सृष्टि में। और मतलब इस तरह सबका जो है एज लिमिट होता है, एक जीवन काल है यहाँ पर जो भी सृष्टि बनाई गई है। तो ये उसके बीच की जो है जीवन का प्रवाह है वो है, एक तो उत्पत्ति होती है और एक विनाश होता है, उसके बीच के जो है जीवन का प्रवाह, उसी को ही हम मानते हैं कि हमने जिया है। तो आगे के उसमें आ रहा है कल्प क्षय पुनस्तानी कल्पादो विसर्जाहम। तो कल्प क्षय और कल्पादो, इसको हमको यहाँ समझना है, क्योंकि पहले भी हमने देखा था ना, ब्रह्मा जी 8वें अध्याय में भी ब्रह्मा जी के एक दिन का नाम हमने देखा था कि ब्रह्मा जी के एक दिन का नाम हम क्या कहते हैं, कल्प कहते हैं उसको। और वो कितना होता है, 1000 चतुर्युगी का एक उनका दिन होता है, और 1000 चतुर्युगी की ही उनकी क्या होती है, एक रात होती है। तो यहाँ पे सृष्टि का एक दोबारा से बता रहे हैं कि जो सृष्टि जो है इतनी, मतलब उसका आदि और अंत इतना ज्यादा विस्तार में है कि हमको उसके आदि तक और अंत तक नहीं पहुंच सकते। हम थोड़ा सा बीच के समय हम यहाँ पर बिताते हैं और उसके बाद हमारे भी परिवर्तन हो जाता है। तो ये यहाँ पर बताया गया कि कल्प क्षय क्या है और कल्पोदय क्या है, ये यहाँ पर हमको समझना है। क्योंकि जब ब्रह्मा जी का जो ऐसे बताएगी एक दिन और एक रात, और उसके बाद उनकी आयु कितनी बताई गई है, 100 वर्ष उनकी आयु है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी देर ये सृष्टि चलती है। और जब इसमें बताया गया कि कल्प क्षय, जब उनका जो होता है विनाश हो जाती है, जब ये सृष्टि का अंत होता है,
और उसके बाद जब दोबारा से पुनस्तानी, जब दोबारा से कल्पादो, जब दोबारा से नई सृष्टि उत्पन्न होती है, तो उसके बीच में क्या है, उसकी रचना मैं ही करता हूँ। कल्पादो विसर्जा मह्यम, मैं ही उसकी सृष्टि की। जब दोबारा जब सृष्टि का उत्पत्ति होगी तो उसकी रचना कौन करता हूँ, मैं ही करता हूँ। भगवान ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जो लेकिन सृष्टि की रचना अभी पहले भी जैसे आया कि सृष्टि की रचना में भगवान जो है वो दृष्टा के रूप में, जो सृष्टि की रचना होती है वो अपने हमारे गुणों के मुताबिक होती है, त्रिगुणात्मक सृष्टि है। तो अगर तो हम संसार में कामना, ममता, आसक्ति रखेंगे तो क्या होगा, संसार की तरफ ही संबंध बना के रखेंगे तो हमको वैसा ही अगला शरीर हमको कैसा मिलेगा, उसी तरह हमारी उत्पत्ति होगी, वैसे ही माहौल में हमारा जन्म होगा, वैसे ही हम फिर कर्म के बंधनों में पड़ेंगे। लेकिन अगर हमारे जो गुण है वो सात्विक है, ब्रह्म की ओर जाने वाले हैं, तो हमारे को वैसे ही परिवार मिलेगा अगले जन्म में, वैसे ही सारी परिस्थितियां मिलेंगी ताकि हम और भी ब्रह्म की ओर बढ़ सके। तो ये यहाँ पर बताया गया। तो मनुष्य को यहाँ पर सीख भी मिल रही है कि मनुष्य को हम विवेक के द्वारा अपना उत्थान हम कर सकते हैं, क्योंकि हम, पत्री जी भी कहते हैं ना कि हम अपनी सृष्टि के निर्माता स्वयं ही हैं। वी आर द क्रिएटर्स ऑफ अवर ओन रियलिटी, कि हम अपने द्वारा, ये ऐसे नहीं है, परिस्थितियों पर काबू पाना, अपनी इंद्रियों पर काबू पाना क्या है, हमारे वश में है। हम जब अगर निष्काम कर्म करते हैं वही काम, अगर सकाम होकर कर्म करते हैं तो क्या है, हम कर्म बंधनों में पड़ेंगे, निष्काम होकर करेंगे तो कर्म बंधनों से छूट जाएंगे। तो यही यहाँ पर उन्होंने बताया है कि वास्तव में उनका जन्म और मरण हो रहा है, लेकिन वो त्रिगुणात्मक, उससे जब नई सृष्टि बनती है, जब नया जीवन हमको मिलता है, तो हमारा त्रिगुणात्मक उसके द्वारा ही हमको इस सृष्टि में दोबारा हम आते हैं। तो ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो अगला श्लोक इसमें चलते हैं अब आगे। 8 नंबर श्लोक। कृत्रिम स्वाम वष्टम्भ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामीं कृत्यं वशं प्रकृते वर्षात्। हाँ जी, 8वें श्लोक में भी इसी प्रकृति की बात हो रही है। यही आगे तक यही प्रकृति की बातें हमारी चल रही है कि भगवान ही इस प्रकृति को बनाने वाला है। प्रकृति भी किससे बनी है, वो भी तो ईश्वर ने ही, वो कॉस्मिक एनर्जी ने ही, वो सुपर कॉन्शियसनेस के द्वारा ही हमारा क्या है, प्रकृति भी बनी है, उसी के द्वारा है। तो यहाँ पर भी यही बता गया है, प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णं वशं प्रकृतिर्वशात्। वो कह रहे हैं कि जो परमात्मा है, प्रकृति स्वाम वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, मैं जो हूँ, जो प्रकृति की रचना मेरे द्वारा बार बार होती है, परमात्मा ही जो है वो प्रकृति की रचना करते हैं। तो क्योंकि प्रकृति की रचना, अगर जो ब्रह्म है वो तो उस चेंज उसमें कोई है नहीं, वो तो पूर्ण है, उनमें तो कोई चेंज आता नहीं, वो तो सदा से है, सदा थे और सदा रहेंगे। लेकिन जो प्रकृति है हमारी, वो जो है वो परिवर्तनशील है, उसमें उत्पत्ति होती है, विनाश होती है, सभी कुछ क्या है, प्रकृति में ही होता है। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं कि ये बात नहीं है कि मैं स्वयं असमर्थ हूं, मैं प्रकृति मैं रचना नहीं कर सकता सृष्टि की, लेकिन मैं प्रकृति को साथ लेकर प्रकृति के द्वारा मैं जो है बार बार यहाँ पर सृजन करता हूँ, सबको सृजन करता हूँ, ये यहाँ पर बता रहे हैं। तो ऐसा भी माना जाता है कि प्रकृति भी तो भगवान की अपरा और परा, हमने बहुत विस्तार से समझा था कि जो अपरा प्रकृति है और जो परा प्रकृति है, दोनों ही भगवान की बनाई गई है। अपरा में हम क्या है, जो भी व्यक्त है, जो कुछ भी हम अपनी दृष्टि से देखते हैं, जो कुछ भी हमको दिखाई देता है, वो क्या है, वो सृष्टि क्या है, वो अपरा है ना। और जो कुछ हमारे स्वयं की है, जो हमको दिखाई नहीं देती, जो सूक्ष्म रूप है भगवान का, वो हमारे जो अंदर विद्यमान है, वो हमारी क्या है, वो परा प्रकृति है। तो वो कहते हैं कि मैं प्रकृति के वश में नहीं हूं, लेकिन प्रकृति जो है मेरे ही वश में है, मैं जो भी चाहूं प्रकृति
उसके द्वारा वो आगे चलती है, लेकिन मैं उसमें फिर भी लिप्त नहीं हूँ। मतलब जो प्रकृति है वो अपना काम स्वयं करती है। जैसे कि पहले भी आया है ना कि त्रिगुणात्मक है, प्रकृति त्रिगुणात्मक है, जिस तरह के गुण जिसमें होंगे उसी तरह की उसकी सृष्टि आगे चलती रहेगी, उसी तरह का उसको नया जन्म मिलता रहेगा। और वृषजामी पुनः पुनः, और विसृजामी पुनः पुनः का मतलब यह है कि अगर संधि विच्छेद इसका करें तो वी और सृजामी, वी का मतलब है बहुत तरह की, बहुत विविध तरह की, और सृजामी मतलब रचना करते हैं। तो यहाँ पे बताया है कि विविध तरह की भी रचना होती है, कोई ऐसे तो है नहीं कि एक ही तरह की होती है। कर्मों के मुताबिक हमारी जो है, हमारी रचना जो अगली हमको मिलेगी कर्मों के मुताबिक मिलती है। और प्रकृति में अगर हम देखें तो चल अचल सूक्ष्म स्थूल सब तरह की हमको चीजें मिलती हैं। देखो छोटे से छोटे ऐसी भी अणु हैं जो कि हमको दिखाई भी नहीं देते, माइक्रोस्कोप में के द्वारा देखे जाते हैं। जिस तरह आजकल वायरस और बैक्टीरिया जैसे हमने अब देखा भी है कोरोना के काल में, तो वो हमको दिखाई भी नहीं देते और इफेक्ट करते हैं, है ना। और बड़े से बड़े वो इतने सूक्ष्म है, दिखाई भी नहीं देते। और एक कोई इतने स्थूल है, तरह तरह के जानवर देखो, हाथी शेर और डायनासोर्स भी थे पहले, कितने विशाल है वो, है ना। सब प्रकृति के द्वारा ही बनाए गए हैं। और कितने बड़े बड़े पेड़ हैं जो ऐसे ऊपर उठाओ तो देखने में भी नहीं आ सकते कि कहाँ तक उनकी पहुंच है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से जो भी चीजें जो भगवान ने बनाई है, अचल चल, जैसे जितने पेड़ पौधे चल नहीं सकते वो अचल है, और जितने भी प्राणी मात्र हैं, प्राणी हैं, वो चल सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो जितनी भी ये चीजें बनाई गई हैं कितनी विविध है। मतलब प्रकृति में हम विविधता का यहाँ पर बताया गया है। विसृजामी, जिसको मैं सृजन करता हूँ, तरह तरह की चीजों को बनाता हूँ। और हम देखते हैं कोई भी इंडिविजुअल भी कोई एक जैसे नहीं है। जो ट्विंस भी होते हैं उनमें भी कितना फर्क होता है उनके स्वभाव में। अगर शक्ल बाहर से भी एक जैसी है तब भी अंदर के स्वभाव में कोई भी दो जिन्हें एक जैसे नहीं है। और इसका सबसे बड़ा तो यही हम मानते हैं कि अंगूठे के निशान आज भी लिए जाते हैं, चाहे जितना मर्जी साइन कराओ या कुछ भी करो, लेकिन आज भी ये माना जाता है कि कंप्यूटर भी उस तक नहीं पहुंच सका कि हमारी सबके अंगूठे का निशान जो है सबका अलग है। तो कितनी विविधता है ना, बहुत विविधता है। और ये सब क्या है, गुणों के कारण भी विविधता है। जैसे हम पेड़ पौधों में भी देखते हैं कि जैसे ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स का तासीर कैसी है, गर्म है ना। और कोई जैसे सिट्रस फल है उनको वो एसिडिक है। तो इस तरह बहुत ही, जैसे अगर हम नेचर में जाएं तो इतनी विविधता है। तो वो भगवान कह रहे हैं कि जितनी भी मैं रचना करता हूँ, तरह तरह की जो सृजन मैं कर रहा हूँ, बार बार वो मेरे द्वारा ही हो रहे हैं वास्तव में। तो आगे है इसमें कि भूत ग्रामम इमं कृष्णम अवश्यम प्रकृति विषाद। तो जो भी भूत ग्रामम मतलब जो भूतों के समूह है, जो प्राणियों के जो सारे समूह हैं, कृष्णम मतलब सारे के सारे, अवश्यम जो वश में है, पर तंत्र है, जिनका अपने आप नहीं है, प्रकृति विषाद जो कि प्रकृति के वश में है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जब महाप्रलय के समय जो होते हैं, सभी प्राणी अपनी अपरा प्रकृति में यानी कि कारण शरीर में लीन हो जाते हैं। हमने देखा है ना कि मृत्यु के बाद भी हम क्या कहते हैं कि जो पंचभूत से हमारा शरीर बना है वो कहाँ चला गया, वो पंचभूतों में चला जाता है। और जो सूक्ष्म शरीर हमारा जो है वो भी क्या है, जैसे जिसको हम आजकल मानते हैं कि एस्ट्रल बॉडी जो है हमारी, वो एस्ट्रल वर्ल्ड में चली जाती है। तो ऐसा ही यहाँ पर वहां पर कहा जा रहा है कि वो मुक्त नहीं होते, लेकिन वो दोबारा से जब शरीर होता है, जब उन अपने गुणों को उनको देखा जाता है तो किस तरह के गुण होते हैं उनके द्वारा उनको नया शरीर मिलता है। और लेकिन जितने भी योगी महापुरुष ऋषि ब्रह्म ऋषि जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो निर्गुण होते हैं। उनको उनका तो कोई गर्भ बंधन है ही नहीं, है ना। और गुणों से भी वो ऊपर उठ गए हैं, उनके लिए सब कुछ ही समान है। वो सबके हित की हमेशा उन्होंने बात करनी है। कोई सब कर्म जो उनके हैं वो निष्काम है। तो वो क्या है, वो उनको जन्म मरण का जो है बंधन बिल्कुल नहीं लगता। वो इस जन्म मरण के बंधन से वो क्या है, छूट जाते हैं। तो ये उन्होंने यहाँ पर बताया कि कौन जन्म मरण के बंधन से छूटेंगे, जो कि प्रकृति के वश में नहीं होंगे, जिन्होंने जिनके जो गुणों के से ऊपर उठ गए हैं। तो ऐसे
बता रहे हैं कि उनको तो कोई बंधन नहीं है, वो पुनः पुनः नहीं आते, लेकिन जो संसार को ही सब कुछ मानते हैं, जो संसार में ही लिप्त रहते हैं, जो त्रिगुणात्मक प्रकृति को ही विचरण करते हैं, तो उनको क्या है, कर्म बंधन लगते हैं और वो पुनः पुनः इस संसार में आते हैं। तो ये यहाँ पर बताया गया। तो नेक्स्ट लोग लेते हैं 9th नंबर। हाँ जी। न च मां तानि कर्माणि निबद्धन्ते धनंजय उदासीन वदासीन सीनं संचक तेषु कर्मसु। तो भगवान क्योंकि आगे पहले कह रहे हैं कि मैं बार बार सृष्टि का सृजन करता हूँ, पर फिर भी उनको कर्म का बंधन नहीं लगता। ऐसा क्यों है ना? कर्म तो हो रहा है ना, सृष्टि का सृजन हो रहा है, सृष्टि सारी बन रही है, प्रकृति सारी बन रही है, लेकिन उनको कर्मों का बंधन नहीं लग रहा। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है उदासीन वदासीन मा सक्तम तेषु कर्मसु, क्योंकि मैं, वो कह रहे हैं कि मैं प्रकृति का संरचना तो करता हूँ, लेकिन मैं क्या हूं, मैं उदासीन की तरह रहता हूँ। अर्थात मैं प्राणियों को उत्पन्न तो करता हूँ, लेकिन हर्षित नहीं होता। मैं ऐसा हर्ष नहीं मनाता, ऐसा सुखी नहीं होता, ऐसा आनंदित नहीं होता कि मैंने ये सारी, देखो इतनी तरह की सृष्टि बना दी, इतनी अच्छी अच्छी मैंने प्रकृति बना दी, है ना। मैं तो इसमें हर्षित नहीं होता। और ना ही कोई, जब कोई लीन हो जाता है, कोई वस्तु विनाश की ओर बढ़ जाती है, तब भी मैं दुखी नहीं होता। तो मैं यहाँ पर क्या हूँ, मैं उदासीन की तरह रहता हूँ, मैं विरक्त हूँ। तो यहाँ पर एक उदासीन वद आया है। तो उदासीन वद का मतलब क्या है? उदासीन की तरह। एक तो होता है उदासीन रहना, उदासीन तो जैसे होते हैं ना कि हम उदासीन है कोई, तो उसको कुछ नहीं, कुछ भी होता रहे। तो यहाँ पर आया उदासीन की तरह। वास्तव में ब्रह्म जो है, जो भगवान है, वो उदासीन नहीं है, लेकिन वो उदासीन की तरह जो होते हैं, उस तरह वो व्यवहार करते हैं कि जो भी है, जो कर्म हो रहा है ठीक हो रहा है, और उनके लिए मतलब कोई दुख और सुख के जिसको होते हैं, बीच में वो निरासक्त है, उनको किसी से आसक्ति नहीं है कि अगर सम रहते हैं, अर्थात सम रहते हैं सब उसमें। हाँ जी, निरासक्त रहते हैं, उनको ना तो आसक्ति है, ना उनको अनासक्ति है। जिसको हम माने, आसक्ति तो होते हैं ना कि हमारा किसी के साथ बहुत प्रेम है, आसक्त है हम उसके साथ, और अनासक्त होता है कि हमको नहीं लेना। लेकिन वो जो योगी लोग होते हैं, जो भगवान है, जैसे जो बता रहे हैं कि वो कैसे रहते हैं, वो निरासक्त रहते हैं। कोई चीज मिल गई तो भी ठीक है, जो कुछ नहीं मिला वो भी ठीक है। अटैच्ड एंड अनअटैच्ड की जगह वो नॉन अटैच्ड रहते हैं। मतलब वो इसी तरह वो कहते हैं कि मैं करता तो हूँ, मैं सृष्टि को बनाता हूँ, मैं प्रकृति को संरचना करता हूँ, लेकिन मैं करता नहीं हूँ, मैं कर्ता का भाव नहीं है मेरे में। और ना मैं फल की वो करता हूँ कि कोई ऐसा उत्पत्ति हुई है, अब इसका विनाश होगा, मैं उसमें आसक्त बिल्कुल भी नहीं होता। और आगे है न च माम तानी कर्माणी निबधनंती धनंजया। तो भाई आगे भी ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अर्जुन को समझाते हुए सारी बात कहते हैं कि ये कर्म, जो ये वाले जो कर्म है, ये मुझको बांधते नहीं। कौन से कर्म? अब यहाँ पे कौन से कर्म की बात आ रही है? यही कर्म कि मैं रचना कर रहा हूँ। रचना करने में क्या है, कर्म तो लग रहा है ना। देखो सारी सृष्टि जो है चल रही है, रचना हो रही है, तो कर्म तो हो रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए उसको ही कर्म कहा गया है। तानी मतलब वो वाले कर्म जो रचना में उसके कर्म लग रहे हैं। तो ऐसा, तो भगवान यहाँ पर भी शिक्षा दे रहे हैं कि मेरे बांध रहे हैं कर्म, इसीलिए कर्म बंधन नहीं बांध रहे हैं, क्योंकि मैं उसमें आसक्ति नहीं रख रहा और उसके फल में भी आसक्ति नहीं रख रहा। तो यहाँ पे शिक्षा भी हमको मिल रही है कि जिस तरह मैं कर्मों के बंधन में नहीं बंध रहा, मुझे किसी से आसक्ति नहीं है और अनासक्ति भी नहीं है, मैं निरासक्त हूँ, उसी तरह हम लोग भी अगर रहे तो हम भी क्या है, कर्मों के बंधन में नहीं पड़ेंगे, है ना। और अगर कर्मों के बंधन में नहीं पड़ेंगे तो हमको बार बार ये जो जन्म मरण का चक्कर है वो हमको नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि कर्मों के बंधनों के कारण ही जो है हमारे जो है, हम बार बार शरीर धारण करते हैं, फिर कर्मों के बंधनों को हम बैलेंस करते हैं, और फिर हम चले जाते हैं, दोबारा हम शरीर, इसी चक्कर में हम लगे रहते हैं। तो यहाँ पे उदासीन का एक उन्होंने ये भी बताया है कि जिस तरह अगर हम
एग्जाम्पल ऐसा लें कि कोई मैच चल रहा है, मान लीजिए कोई क्रिकेट का या टेनिस, एनी कोई भी मैच चल रहा है, तो जो उसमें एम्पायर होता है, जो रेफरी होता है, उसको किसी से आसक्ति नहीं होती है ना। कोई भी टीम जीते या कोई भी प्लेयर जीते तो उसको उसके साथ आसक्ति नहीं है। वो जो क्या करता है, हार और जीत से प्रभावित नहीं होता, उसका किसी के साथ अटैचमेंट नहीं है। जो भी फैसला होगा वो दृष्टा रूप में वो फैसला करता है, बिल्कुल ठीक करता है। इसी तरह जो है भगवान भी जो है, जो वो क्या है, उनको किसी के साथ आसक्ति नहीं है। जो भी किसी ने जो कर्म करे उसके फल उसको उसी के मुताबिक मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने कर्म किए और भगवान से प्रार्थना करी तो वो उसके कर्मों को हटा देंगे, उसको बंधन नहीं लगेगा। ये जो भी हम कर्म करेंगे उसका बंधन तो हमको जरूर लगेगा। तो इसलिए हमको क्या है, हमको निष्काम भाव से ही कर्म करने है ना, दृष्टा के रूप में कर्म करने, आसक्ति संसार से जो है बिल्कुल भी नहीं रखनी, तभी हम कर्म के बंधनों से मुक्त हो पाएंगे। तो नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं, नंबर 10 जी। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुना अनेन कौन्तेय जगत विपर्तिते तदम विपरीतर्ते विपर्तये। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। तो वो कह रहे हैं कि मेरे द्वारा ही, जो मेरी अध्यक्षता में, जैसे कोई अध्यक्ष होता है ना, तो वो सारा कुछ बताता रहता है कि तुम ऐसे करो, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। ऐसे अध्यक्ष जिसको बना देते हैं तो उसको सारा कुछ पता होता है कि अंत तक क्या होना है, पूरी उसको नॉलेज होती है। तो इसी तरह कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरी अध्यक्षता में ही ये प्रकृति के द्वारा जो चर अचर, यानी कि जो जड़ चेतन, जो सारी सृष्टि की जो रचना हो रही है वो मेरे ही द्वारा हो रही है। और संसार का जो चक्र है वो भी घूमता रहता है, जो परिवर्तनशील है वो घूमता रहता है, चलता रहता है। सारी देखो, हम देखते हैं ना प्रकृति में कितने, सूरज अपने उससे चल रहा है, चंद्रमा अपनी उससे, सब कुछ प्रकृति मतलब अपने जो एक चक्र है उसका इतनी अनुशासित है कि वो चक्र घूमता रहता है और पता भी नहीं चलता। लेकिन उनको सबको पता है, अनुशासित वे में वो सब कुछ चलते रहते हैं। लेकिन इन सबके पीछे कौन है? इन सबके पीछे वही चेतना है, वही ब्रह्म है जो इस सबको चलाने वाला है। हमको लगता है कि प्रकृति में अपने आप ही सब कुछ हो रहा है, नहीं, ये हो तो अपने आप ही रहा है, किंतु प्रकृति भी किसकी है? प्रकृति भी उस सुपर कॉन्शियसनेस के कारण ही चल रही है। तो इसका एग्जाम्पल हम ऐसे मान सकते हैं कि मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी से क्या है, सारे गैजेट्स चल रहे हैं, एसी कूलर और फ्रिज चल रहे हैं तो हमको ठंडक भी दे रहे हैं, और हीटर ब्लोअर चलाते हैं तो हमको गर्म वो दे रहे हैं। और कितनी छोटी से छोटी मशीनें, बड़ी से बड़ी, अब जैसे हम लोग लैपटॉप और सब कुछ ही हम कर रहे हैं, यूज करते हैं, तो हमको क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से सब कुछ चल रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी हमको दिखती नहीं है, जब वो उसके रूप में आ जाती है, लाइट के रूप में जब आ गई वो एनर्जी, तो हमको लगता है प्रकाश हो गया। अगर ठंडक के उसमें आ गई तो हमको लगता है देखो कितना कूल कर रहा है, और कितना गर्म चाहिए तो गर्म कर रहा है ना, सब कुछ इस तरह चलता है। लेकिन उसके मूल उसमें क्या है? मूल उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी है, जो कि अलग अलग रूपों में हमको क्या है, अलग अलग रूपों में हमको दिखाई दे रही है, और अलग अलग रूपों में उसका यूज हो रहा है। तो इसी तरह जो है, जो सुपर कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, जो भगवान जिसको हम मान रहे हैं, वो सब क्या है, उसके मूल तत्व में वही है। और वही जो है, ये तो हमारा एक ब्रह्मांड है, जिसको हम अपने घर को लेके उसमें हम देखें कि हमारा ये मोहल्ला है, मोहल्ला फिर क्या है, हमारा एक शहर में है, शहर स्टेट है, स्टेट्स कितनी को मिलकर एक कंट्री बनी, कितनी कंट्रीज, और फिर एक हमारी पृथ्वी लोक बन गया, एक ब्रह्मांड बन गया। इस तरह के ना जाने कितने ब्रह्मांड है, कोई एक ब्रह्मांड तो है नहीं पूरी सृष्टि में। तो इस तरह के कई ब्रह्मांडों का जो है सृजन कर रहे हैं, पालन हो रहा है, संहार हो रहा है, सब कुछ जो क्या है होता जा रहा है। तो ये किसके द्वारा हो रहा है? ये उसी सुपर कॉन्शियसनेस के द्वारा हो रहा है, उसी ब्रह्मांडीय चेतना के द्वारा हो रहा है, जो कि मूल है। तो इसके द्वारा, जिस तरह की इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा सारी चीजें चल रही हैं, इसी तरह वास्तव में मूल में जो है, जो प्रकृति के भी मूल में है,
प्रत्येक चीज के मूल में जो है वो सुपर कॉन्शियसनेस ही है, वही चेतना है, उसके द्वारा ही सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो है ब्रह्म जो है वो केवल दृष्टा के रूप में है ना। कर तो सब कुछ क्या रही है, प्रकृति के द्वारा हो रहा है, लेकिन मूल उसका मूल तत्व में जो है वो ब्रह्म ही है। और हमको व्यक्त कब होते हैं, जब हमको दिखाई देता है तो हम वो व्यक्त हो जाते हैं, और हमारे अंदर भी वो क्या है, वो अव्यक्त के रूप में हमको रहते हैं। और प्रकृति का अपना इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो सब कुछ अपने आप से कर सके। जैसे हम देखते हैं ना कि हमारे जैसे अब इलेक्ट्रिसिटी का ही एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया कि अगर सारे गैजेट्स भी हों और पीछे से लाइट ही नहीं आ रही तो गैजेट्स तो क्या है, वो कोई काम के नहीं है ना। और इसी तरह जो है अगर प्रकृति के बीच में भी वो चेतना है, अगर चेतना का फ्लो नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। हम अपने शरीर को ही लें, अपना हमारा जो शरीर है पंचभूतों का शरीर बने है ना, और चल रहा है, लेकिन अगर चेतना नहीं है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं तो मृत हो गया, इसमें तो अब है ही नहीं, जान ही नहीं है। तो वो ये किसके कारण है, उस चेतना के कारण ये सारा कुछ जो है वो चल रहा है। तो ऐसा हमको मानना चाहिए, क्योंकि उसकी अनंत शक्तियां हैं, एक शक्ति तो है नहीं, वो अपनी शक्तियों को अलग अलग रूपों के द्वारा जो है प्रकृति में है, चर अचर जड़ चेतन इन सब में वही है, और वो अपनी शक्तियों को स्थूल रूप में हमारे सामने जो है प्रकृति के द्वारा जो है प्रकट करता है। तो ये है। और आगे इसमें आया है हेतु नानेन कौन्ते जगत विपरिवर्तते। जो ये जगत में जो है ये मेरे हेतु से ही, हेतु नानेन किसी हेतु से जगत जो है परिवर्तन होता है इसमें जगत में। ये अर्जुन को बता रहे हैं कि हे कौन्ते, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, ये प्रकृति मैंने इसीलिए बनाई है, इसीलिए है कि ये परिवर्तनशील है। अगर मैं ही हूं, मैं तो परिवर्तनशील नहीं हूं, लेकिन जो प्रकृति है वो परिवर्तनशील है। प्रकृति मेरे द्वारा ही बनाई गई है, लेकिन मैं अपरिवर्तनशील हूं और वह परिवर्तनशील है। तो ऐसे ही हमको मानना चाहिए कि हमको जो मेन है, जो अपरिवर्तनशील है, ब्रह्म है, जो हमको उसकी तरफ चलना है। हमको संसार में जो कि परिवर्तनशील है, टेम्परेरी है, प्रत्येक क्षण उसमें जो है बदलाव आ रहा है उसमें, तो उसमें हमको नहीं है उसमें चलना। हमको क्या है, ब्रह्म के स्वरूप को पहचानना है। यही हम ध्यान के द्वारा हम क्या करते हैं, हम अपने अंदर उतरते हैं, हम ब्रह्म के स्वरूप को जानना चाहते हैं। हम प्रकृति को यूज करें, प्रकृति हमारे भगवान ने इसीलिए बनाई गई है, लेकिन उसमें हम क्या है, लिप्त ना हो, संसार में लिप्त ना हो। संसार की वस्तुएं जो है हमारे प्रयोग के लिए ही है। भगवान ने इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई है, किस लिए बनाई है, प्रयोग के लिए बनाई है। लेकिन हम उसमें आसक्ति ना लगे, उसमें हम अहंकार ना करें, उसमें मेरापन ना लगाए। मेरापन हम किसके साथ जोड़े, केवल ब्रह्म के साथ जोड़े, क्योंकि वास्तव में हम उसी के अंश है, वही मेरा है। बाकी सब तो प्रकृति है जो विनाशील है, आज है कल नहीं रहेगी, परिवर्तनशील है, प्रतिक्षण बदलती हुई। तो हमको ब्रह्म की ओर ही चलना है। तो अगला हम लेते हैं 11 नंबर श्लोक। अब जानती माम मूढ़ा मानुषीम तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्त मम भूतमः ईश्वरम। हाँ जी, तो यहाँ पर ही कह रहे हैं अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो इसके अगर शब्दों के ऊपर जाएं तो वो कह रहे हैं कि मेरे श्रेष्ठ भाव को न जानने पर ये जो मूर्ख लोग हैं, अब जानन्ति नहीं जानते, माम मुझे, मूढ़ा मूर्ख लोग, और मानुषी मनुष्य के शरीर, तनु आश्रिता मुझे भी वो मनुष्य के समान ही समझ लेते, मेरे अस्तित्व को नहीं जानते, और मुझे क्या है, मुझे एक साधारण मनुष्य ही समझ लेते हैं। परम भाव म जानन्तो मम भूत महेश्वरम, और वह ज्ञानी लोग मेरे ब्रह्म स्वरूप को नहीं जानते, मेरे भाव को नहीं जानते। मैं अलौकिक हूँ, लेकिन वो मुझे क्या समझ लेते हैं, वो मुझे लौकिक समझ लेते हैं, वो मुझे ऐसे ही समझ लेते हैं। क्योंकि जितने भी अवतार होते हैं, जितने भी योगी लोग
और जितने भी ऐसे अवतार हमारे आते हैं सृष्टि पर, वो हमको सिखाने के लिए आते हैं, हमारा मार्गदर्शन के लिए आते हैं। वो उनको कर्मों का कोई बंधन नहीं है, वो कर्मजन्य उनका जन्म नहीं हुआ है। वो हमको मार्ग दिखाने के लिए आते हैं कि जिस तरह वो रह रहे हैं इस पृथ्वी पर, जिस तरह का वो व्यवहार कर रहे हैं, हम भी वैसा ही व्यवहार करें। हम भी अगर वैसा ही व्यवहार करेंगे तभी हम मुक्त हो पाएंगे, तभी हम ब्रह्म में लीन हो पाएंगे। तो ये यहाँ पर उन्होंने बता रहे हैं। अब जानंती माम मूढ़ा, तो वो कह रहे हैं कि जिस अभी पहले आया कि जिस ब्रह्म की अध्यक्षता में ये और जिस परम चेतना से ये सारी प्रकृति चल रही है, सारे ब्रह्मांड उत्पन्न और लीन हो रहे हैं, उसको जानने के लिए ये जो है, उसी को जानने के लिए, उस ब्रह्म को जानने के लिए हमको भी ये क्या है, मनुष्य का जो है शरीर मिला है। और लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो सत्य तत्व को तो जानते नहीं, जो सत्य तत्व अंदर जो हमारे है, असली तत्व जो है उसको नहीं जानते, उसकी अवहेलना करते हैं, उसको तो इग्नोर कर देते हैं और जो संसार है उसको ही अपना मान लेते हैं। तो जब उसको मेरी अविज्ञा वो कर देते हैं, तो वो क्या मानते हैं, वो कहते हैं कि खाओ पियो मौज करो, बस यही है, ऐसा ही मानते हैं वो। कई लोग हमने देखा है ना कि वो सृष्टि के कर्ता को मानते ही नहीं, वो लोग कहते हैं कि ऐसे ही सृष्टि तो चल रही है, हमारा जीवन ऐसे ही चलेगा। तो वो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि उस ब्रह्म की ओर नहीं चलते, जो तत्व में ब्रह्म है, जो सारी सृष्टि को बनाने वाला है, उसकी तरफ न चलकर वो अपने में ही रहते हैं, शरीर को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं, आत्मिक उन्नति नहीं करते वो। मानुषी तनुमाश्रितम, और वो लोग मुझे तत्व से नहीं जानते, मुझे ऐसे ही मानते हैं कि ये मनुष्य शरीर में ही आए हैं, ब्रह्म रूप को वो नहीं जानते। और यही बात जो भगवान ने हमको, हमने पहले 7वें अध्याय में हमने 24 और 25 श्लोक में भी यही सेम उन्होंने वर्ड्स यूज करे थे। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धया परम भावम जानन्तो मम अवयम अनुत्तमम, यही बताया था, परम भाव मत जानतो। और यहीं पर भी, यहाँ पर भी परम भावम जानन्तो, यही शब्द का उन्होंने यहाँ पर भी प्रयोग किया है। दोबारा से उसको वो वहां पर भी यही भाव था कि बुद्धिहीन मनुष्य मेरे आज अविनाशी परम भाव को नहीं जानते और मुझे साधारण मनुष्य ही समझते हैं। ये हमने 7वें अध्याय में देखा था। और इसीलिए उन्होंने आगे भी कहा था 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में कि इसी तरह, इसीलिए क्योंकि वो मुझे जानते नहीं, इसलिए ब्रह्म की ओर न जाकर वो क्या करते हैं, देवताओं की शरण में जाते हैं। और हालांकि देवता भी क्या है, मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं, क्योंकि सारी सृष्टि उनके द्वारा बनाई गई है, तो वो देवताओं की तरफ जाते हैं, मेरे ओर नहीं चलते। तो ये यहाँ पर बताया है। और ये है परम भाव जानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो परम भाव का कहने का तात्पर्य यह है कि वो सर्वत, जो सबसे ऊंचा जो है, जो उसको हम नहीं मानते, जो ब्रह्म है, जो कि सब कर्मों का से हट के सबसे उत्तम है, जिसको कि कोई भी कर्म का बंधन नहीं है, जिसमें कोई विकार नहीं है, जो अक्षर है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है ना, और जिसको कि वेदों और शास्त्रों में हमने पढ़ा हुआ है कि उसको पुरुषोत्तम मानते हैं, उससे उत्तम और कुछ भी नहीं है। तो ऐसे परम भाव को, जो मेरे में ऐसा भाव है, उसको जो है मूढ़ लोग वो जानते नहीं, और वो मुझे क्या करते हैं, साधारण मनुष्य समझते हैं। और वो ऐसे ही समझते हैं कि मैं भी जैसे साधारण मनुष्य शरीर पर आश्रित है, मैं भी शरीर पर ही आश्रित हूँ। लेकिन वो ऐसे नहीं मानते, मैं तो पूर्व कर्मों के कारण नहीं आया हूं यहाँ पर, मैं तो, मेरे को कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी प्रकृति ऐसी है, मैंने अपनी इच्छा से यहाँ पर प्रकट हुआ हूँ। तो ये यहाँ पर उन्होंने बता रहे हैं कि मेरी अध्यक्षता में सारी प्रकृति जो है वो काम कर रही है। तो यहाँ पे मार्गदर्शन भी है कि मनुष्य को जो है विवेक के द्वारा हमको क्या है, हमको ब्रह्म की ओर ही चलना है और हमको संसार में लिप्त नहीं होना है। ये यहाँ पर हमको सीखने की बात है कि जिस तरह हम स्वयं भी भगवान बन सकते हैं, उस चेतना को हम भी धारण कर सकते हैं, हमें भी वही चेतना है, हम भी उसी के अंश है। अगर हम उन्हीं के गुणों को हम स्वयं भी अपने में अपनाते हैं कि सारे जो अच्छे गुण है अपनाए, अगर हम संसार में लिप्त ना हो, निष्काम भाव से सर्वभूत हितेरता, सबके हित के लिए काम करें, जिस तरह की प्रकृति करती है। प्रकृति देखो सभी के हित के लिए काम करती है, उसको कोई आसक्ति नहीं है। कोई फलों का पेड़ है, उसमें कोई भी फल ले, कोई भी छाया ले,
वो कुछ नहीं कहती, नदी का पानी है कोई भी आके पिए, सारी प्रकृति ऐसी है ये, और भगवान के गुण प्रकृति में झलकते हैं सारे। तो हमको भी क्या है, वैसा ही बनना है, ये यहाँ पर है। तो अगला श्लोक हम लेते हैं 12 नंबर। हाँ जी। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतरस्यः राक्षसीमासुरीं केव प्रकृतिं मोहिनीं स्थिरतः। हाँ जी, तो ये श्लोक जो आया ये अब वो बता रहे हैं भगवान आगे कि मैं तो बता रहा हूँ कि तुम संसार में लिप्त ना हो, है ना, लेकिन जो लोग ऐसे हैं कि फिर भी वो संसार की ओर चलते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वो किस प्रकृति के होते हैं, उनमें ऐसे क्या होता है कि जो मेरी तरफ चलते नहीं है। तो ये यहाँ पर बताया गया है, मोघ आशा मोघ कर्मानो मोघ ज्ञाना विचेतसा। तो मोघ आशा, अब ये मोघ का अर्थ है व्यर्थ में, वो व्यर्थ, मोघ आशा मतलब व्यर्थ की आशा करते हैं। तो जो लोग जो है जो ब्रह्म से विमुख हो जाते हैं वो क्या है, संसारिक भोग चाहते हैं। जो ब्रह्म की ओर नहीं चलेगा तो वो कहाँ चलेगा, वो संसार को ही अपना समझेगा, उसकी तरह तरह की इच्छाएं होंगी, तरह तरह की वो आशाएं रखेगा भगवान से, ये संसार से एक्सपेक्टेशंस रखेगा, किसी के संबंध भी बनाएगा तो एक्सपेक्टेशन रखेगा कि मुझे भी रिटर्न में वैसा ही मिले, और फल की आशा रखेगा, कोई भी काम करेगा स्वार्थ के उससे करेगा। तो वो क्या है कि, और जब कामनाएं पूरी नहीं होंगी तो क्या होगा, तो पूरी नहीं होगी तो दूसरी कामना करेगा। तो कामनाएं तो ये परिवर्तनशील है, कामनाएं तो कभी जो क्या है पूरी होती ही नहीं है, और अगर कामनाओं की जो पूरी भी हो गई, कोई वस्तु भी आपको मिल गई, वो तो आपके साथ सदा रहने वाली है नहीं। तो ये हमको यहाँ पर है कि जितनी भी इच्छाएं हैं उनका फल के प्रति उनकी जो होती है आसक्ति होती है, और जो आशाएं हैं उनकी जब वो पूरी नहीं होती, तो इस तरह के जो वो लोग होते हैं उनको कैसे, ये आसुरी व्यक्ति के लोग हैं, तो ये उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती उनकी। और मोघ कर्मना, तो ये यहाँ पर बताया है कि मोघ कर्मना, और उनके जो कर्म भी होते हैं वो भी क्या है, शास्त्रविद नहीं करते, वो जो करने योग्य काम है वो नहीं करते, तो उनके जो काम भी हैं जो वो सारे क्या होते हैं, वो व्यर्थ ही जाते हैं। क्योंकि जितने भी काम हम करेंगे उनसे क्या होगा, वही बार बार बात आती है कि कर्मों का आदि अंत होगा, फिर उसमें क्या है, कर्मों के बंधन लगेंगे हमको। तो ये बात है, उनके जो कर्म भी हैं वो व्यर्थ ही जाते हैं, ब्रह्म की ओर चलने की तरफ उनके जाते नहीं, क्योंकि उनका संसार के प्रति आकर्षण है। और मोघ ज्ञाना, तो उनके जो जितने भी ज्ञान है वो भी क्या है, वो भी व्यर्थ है। जितनी भी उन्होंने संसार से कुछ भी ज्ञान प्राप्त कर लिया, सारी विद्याएं तरह तरह की प्राप्त कर ली, भाषाएं सीख ली, तरह तरह के अनंत प्रकार के जो ज्ञान प्राप्त कर लिए, वो भी उनके लिए व्यर्थ है, क्योंकि वो ज्ञान भी वो दूसरी तरफ लगाएंगे, वो ब्रह्म को जानने के लिए वो ज्ञान का प्रयोग नहीं कर रहे, तो इसलिए उनके ज्ञान भी जो क्या है वो व्यर्थ है। वास्तव में जो कुछ भी हम करें, यहाँ पर ये बात आ रही है कि जो भी कुछ भी हम करें वो अगर हम ब्रह्म की ओर चलने के लिए लगाते हैं तो वो हमारे लिए सार्थक है। और लेकिन जो भी हम, चाहे जिस तरह की हमारी आशाएं, जिस तरह के हमारे कर्म है, जिस तरह का हमारा ज्ञान है, अगर वो स्वयं के लिए यूज करते हैं या संसार के लिए यूज करते हैं और अपने लिए ज्यादा यूज करते हैं, तो वो उसको क्या है, वो व्यर्थ ही है। अगर तो हम वो दूसरों की भलाई के लिए यूज करते हैं, अगर उससे किसी का भला हो रहा है, किसी को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो आगे उठ रहा है, तो वो कर्म उसके और वो ज्ञान उसका, वो तो सार्थक है। लेकिन जब हम संसार के ही में ही लिप्त रहते हैं, संसार से ही तरह तरह के ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन ब्रह्म की ओर नहीं चलते, तो वो क्या है, हम वो ज्ञान सारा वो व्यर्थ है। विचेतसा, यानी वो सारे ये जो है उनमें चेतना नहीं, वो चेते हुए नहीं है, उनमें अज्ञान है, उनमें ज्ञान नहीं है, वो समझ नहीं रहे हैं कि वास्तविक जो है सत्य असत, जो सार सार है, जो तत्व है, कौन नित्य है कौन अनित्य है, क्या कर्तव्य हमको करना है, क्या कर्तव्य हमारे लिए, है ना, कौन से कर्म हमको मुक्ति देंगे, कौन से कर्म हमको बंधन में डालेंगे, इन चीजों का उनको क्या है, ज्ञान नहीं है। तो ये जो सारे बताए गए हैं वो क्या है, वो सब अज्ञानी है, वो मेरी ओर चलते नहीं है। तो आगे वो बता रहे हैं, राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृति मोहनी श्रिता।
तो आगे इसी प्रकृति को उन्होंने आगे बताते हुए कह रहे हैं कि इस तरह 3 स्वभाव यहाँ पर बता रहे हैं कि राक्षसी, आसुरी और प्रकृति मोहिनी श्रिता और मोहिनी, ये 3 तरह के स्वभाव यहाँ पर भगवान जो है वो बता रहे हैं। एक तो आसुरी बता रहे हैं। आसुरी व्यक्ति की क्या पहचानता है कि जो मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपनी कामना की पूरी करने के लिए और अपने को ही सोचने के लिए कि जिसमें मेरा ही भला हो, दूसरों का जो बिल्कुल सोचते ही नहीं है, कोई भी स्वार्थ से काम करते हैं, चाहे दूसरे का कुछ भी नुकसान होता रहे। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि अपने लिए करते हैं कई लोग काम, कहीं जा रहे हैं, दूसरे को अगर दुख भी पहुंच रहा है उससे, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना अगर उनका फायदा हो रहा है तो वो काम करेंगे। तो ये वाले जो स्वभाव के लोग हैं, इसको कहा यहाँ पर क्या कहा गया है, वो आसुरी व्यक्ति है। और दूसरा फिर उन्होंने बताया राक्षसी, जब स्वार्थ की, जब कामना, जो हमने कोई स्वार्थ से काम कर रहे हैं और उसकी कामना जब पूरी नहीं हो रही तो गुस्से में आ जाते हैं, जब क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोधित होकर जब किसी का नुकसान करते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं और दूसरों का नाश भी कर देते हैं। जब गुस्से में आते हैं, हम देखते हैं ना, कभी गुस्से में आ गए तो मार भी देते हैं, वो मर्डर तक भी कर देंगे अगर अपने स्वार्थ के लिए उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। तो ऐसे स्वभाव को यहाँ पर क्या कहा गया है, राक्षसी स्वभाव कहा गया है कि स्वार्थ पूर्ति उनकी जब नहीं हुई तो वो कुछ भी नुकसान कर सकते हैं, तो अगले की जान भी ले सकते हैं। आजकल तो हमने वैसे भी देखा है कि आजकल छोटी छोटी बात पर इतना विवाद हो जाता है, छोटी सी बात पे भी जान लेने पे उतारू हो जाते हैं लोग। तो आजकल ये प्रवृत्ति क्या है, क्योंकि जिस तरह का भोजन करते हैं, इसीलिए हमारे पत्री जी भी क्या शाकाहार पे बड़ा इन्फेसिस देते हैं कि शाकाहार करना चाहिए, क्योंकि जैसा भोजन करते हैं, जिस तरह की सुरापान और मदिरा का जितना प्रयोग हो रहा है, नॉनवेज का जितना, वैसे ही उनकी जो होते हैं विचार बन जाते हैं। छोटी बात पे भी क्रोध आ जाना, गुस्सा आ जाना, मार देना, तो ये सब क्यों है, यहीं से आ रहा है। तो यही उसी तरह की प्रकृति को यहाँ पे बता रहे हैं कि एक तो स्वार्थ के लिए करते हो तो असुर जैसे हो गए ना, आसुरी है, दैत्य हैं वो। और एक दूसरे उसमें भी अगर गुस्से आगे किसी की जान भी ले ली तो वो क्या है, वो हो गए हमारे राक्षसी। लेकिन एक तीसरे तरह के भी उन्होंने यहाँ पर स्वभाव बता रहे हैं, जिसको कह रहे हैं मोहनी स्वभाव। मोहनी स्वभाव क्या होता है कि जिसमें ना तो उनका अपना कोई स्वार्थ है, ना उनको किसी से वैर है, किसी से। अब पहले तो हमने आया ना कि पहले में तो स्वार्थ है और दूसरे में किसी से गुस्से में आके दुश्मनी ले ली हमने। लेकिन एक ये तीसरे बता रहे हैं कि बिना किसी कारण भी वो दूसरों को नुकसान पहुंचा देते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। जैसे जो शिकारी होते हैं, जैसे मान लो कोई पंछी है, वो राइफल से उनका शिकार करते हैं, उड़ते पंछी को मार दिया, सड़क पे जा रहे हैं ऐसे ही पत्थर को ठोकर मार दी, कोई कुत्ता या कोई बिल्ली जानवर कोई सो रहा है उसको मार दिया पत्थर, या कुछ ऐसे, मतलब बिना उसके, विदाउट एनी इंटेंशन वो दूसरे को नुकसान पहुंचाते, दूसरों को कष्ट देते हैं। तो ये तीसरे, तो इन सब 3 प्रकार की यहाँ पर बताया कि ये तीनों क्या है, ये तीनों मेरी तरफ चलते ही नहीं, क्योंकि उनको मेरा पता ही नहीं है, वो अपने में ही रहते हैं, अपने शरीर का, अपने स्वार्थ का वही सोचते रहते हैं। तो इन तीनों में भी जो आसुरी है वो फर्स्ट वाली है, क्योंकि हमको आश्रित हो जाते हैं प्रकृति पे अपने स्वार्थ के लिए, उनके में स्वार्थ की भावना रहती है, तो किसी भी प्रकार से अपनी इच्छा को पूरा करने लगते हैं। और फिर उसके बाद ही उसमें क्या अटैच हो जाता है, जब इच्छा पूरी नहीं होती तो राक्षसी प्रवृत्ति हो जाती है, हम उसको प्राप्त करने के लिए हमारे भी गुस्सा आ जाता है, हम किसी की जान भी ले लेते हैं, कुछ बुरा कर देते हैं। लेकिन क्रोध की प्रधानता, तो आसुरी में क्या है, हमारी कामना की प्रधानता है, और जो राक्षसी प्रवृत्ति है उसमें क्या है, क्रोध की प्रधानता है, और मोहनी में हमारे मोह की प्रधानता है, अपने को देखते हैं, अपने आप को अच्छा बताने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो, और वास्तव में वो वैसे तो वो पाप कर रहे हैं और टेम्परेरी सुख पाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि कामना से भी क्या होगा, कोई भी इच्छा हमारी जब पूरी होगी तो क्या होगा, हमारे को सुख मिलेगा। वो ऐसा मानते हैं कि मुझे इससे सुख मिल रहा है जो भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन वो जो सुख है वो क्या है, वो तो टेम्परेरी है, और उसका फल भी जो है वो मानते हैं कि इसका हमको फल अच्छा मिल रहा है। किसी को जबरदस्ती, किसी से हमने कुछ छीन लिया, किसी से कुछ भी इस तरह का भावना रख के हमने अपने स्वार्थ के लिए कोई काम अपना बना लिया, चाहे उससे दूसरे को भी कष्ट हो, वो ऐसा सोचते कि हमको फल मिल गया, हमको तो बड़ा अच्छा फल मिल गया, हमको वो चीज मिल गई,
लेकिन वास्तव में वो ये नहीं जानते कि उसका जो है वो फल टेम्परेरी सुख तो लग रहा है, उनको लग रहा है, लेकिन वास्तव में वो दुख का कारण है, क्योंकि उनके वैसे ही वो क्या होगा, वैसे ही कर्म बंधन बनेंगे। उनको एक जन्म में नहीं, फिर उनको कई जन्म लगेंगे उन कर्मों के बंधनों को काटने के लिए, उन बंधनों को बैलेंस करने के लिए। वो आगे का नहीं सोच रहे हैं और वो अपने में ही रह रहे हैं। उनको ब्रह्म की ओर चलने की उनकी ना तो इच्छा ही है और ना वो चल ही पाएंगे, क्योंकि उनका स्वभाव ही वैसा है। तो यहाँ पर हमको ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो जितने भी लोग हैं उनको वो बाहरी शरीर को ही देख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो आत्म तत्व है, जो ब्रह्म है, उसको नहीं देख रहे। जो सुपर कॉन्शियसनेस, जो चेतना हम सब में प्रवाहित हो रही है, उसकी तरफ, उससे वो अनभिज्ञ है, वो उसकी तरफ चल ही नहीं रहे हैं और अपने ही संसार में लिप्त है, अपने शरीर को उसको ही देखते हैं और उसी तरह वो व्यवहार भी कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर हमको बताया गया और हमको शिक्षा भी मिल रही है कि हमको संसार की ओर नहीं चलना है। हमको क्या है, ये सारी प्रवृत्तियां छोड़कर हमको ब्रह्म की ओर ही चलना है। हमको आसुरी, राक्षसी, मोहनी प्रवृत्ति तो ध्यान के करके वैसे भी नहीं, वैसे भी हट जाती है। ध्यान में हम क्या है, ध्यान में हम ब्रह्म को ही तो जानने के लिए ध्यान में उतरते हैं ना। जितना हम गहरा उतरेंगे उसको हम उतना ही जल्दी जान पाएंगे। संसार से विरक्त होके जब हम ध्यान में उतरते हैं, जब हम गहरे ध्यान में उतरते हैं, तो कितना हमको अच्छा लगता है। शून्यता में हमको ब्रह्म का दर्शन होता है, ब्रह्म को हम अनुभव कर पाते हैं ध्यान में। तो ये ऐसा है, ऐसे ही हम चले, ब्रह्म की ओर चले। तो यही आज का, यहीं तक मेरे ख्याल से समाप्त करते हैं, विश्राम देते हैं, अगली बार से 13 नंबर श्लोक लेंगे। तो आप सब लोगों का धन्यवाद बहुत बहुत, आप लोगों ने सुना और मैंने प्रयास किया आपको थोड़ा सा बताने के लिए। आशा है आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा। नहीं, बहुत अच्छा लगा इंदु जी, बहुत सुंदर। कितनी अच्छी बात कही है कि देवता सृष्टि की रचना भी कर रहे हैं, पालन भी कर रहे हैं, संहार भी कर रहे हैं, लेकिन हम कर्म नहीं है, साक्षी भाव से कर रहे हैं। मुझे कुछ लेना देना नहीं उससे, निर्लिप्त रहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हमें भी तो सीख लेनी है कि हम भी कुछ भी करें, चाहे छोटा करें या बड़ा करें, उसमें लिप्त नहीं होना हमें। तो मैंने करा है, ये कुछ नुकसान हुआ तो तुम्हारे कारण हुआ या मेरी वजह से हो गया, कुछ व्यक्तियों के भाव ही नहीं लाना, कर दिया काम हो गया बस। फल की चाह नहीं रखनी, है ना। कितना सुंदर बताया इन्होंने। और समभाव में हमको रहना है, हमेशा दृष्टा भाव में रहना है। बिल्कुल जी, साक्षी भाव से, है ना। बहुत यही सिखा रही है ना, प्रकृति में तो सब साक्षी भाव ही है। देखो उनको किसी से कुछ नहीं, आप घास के ऊपर भी चलते, घास हमारी बेचारी नहीं कहती मेरे ऊपर मत चलो, है ना। पेड़ है, देखो फल किसी को नहीं, वो पत्थर भी मार के तोड़ लेते तब भी वो कुछ नहीं, पेड़ हमको कहते। फूल कितने तरह तरह के रंग बिरंगे हमको इतनी खुशबू, कितने अच्छे अच्छे सुंदरता देते हैं। हर एक चीज उनमें देने का भाव है। सारी प्रकृति देने के भाव से ही भरी हुई है, निष्काम भाव से देने के लिए। उनको वो एक्सपेक्ट नहीं करते, वो तो नहीं कि हम प्रकृति के लिए कुछ करें, है ना। वो कितना हमको, कितनी सुंदर है, सारा कुछ कितना सुंदर है। तो इसलिए हमको भी निष्काम भाव से बिना आसक्त हुए संसार में रहना है ना। जी बिल्कुल। यस, अब शंख बजा दीजिए। धन्यवाद योगराज जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि हमने आपका ये प्रोग्राम जो पिरामिड इनॉग्रेशन हुआ था, तो यहाँ सब देखा था, तो यहाँ आवाज नहीं आ रही थी, तो फिर हमने पीएमसी हिंदी यूट्यूब पे लगाया, तो वहाँ सारा प्रोग्राम आ रहा था। जैसे आपने बताया कि मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक है और कई चीजें बताई आपने अपने बारे में, जानकर बड़ी अच्छा लगा। ये शौक मुझे भी है, गलत वैसे। और इसके बाद मैं बताऊं, हिस्ट्री फोर्ट ऑडिटोरियम में भी जो प्रोग्राम हुआ था वो मैंने अटेंड किया था। तो मैं भी गई थी, पर आप मुझे दिखाई नहीं दी, तो मैं जरूर मिलता आपसे।
तो उस दिन वहाँ तकरीबन 2000 की कैपेसिटी है, वो सारा हॉल फुल था और बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। और उसके बाद जो प्रसाद मिला है वो तो इतना स्वादिष्ट, कहने की हद नहीं। हाँ जी वो बिल्कुल, बहुत सही ज्यादा, टेस्टी होता है वो प्रसाद। बहुत ही आनंद आया। मेरे तो घर के बिल्कुल पास है, पैदल का रास्ता है बिल्कुल ही। अच्छा। तो अरे मुझे वाह, तो क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आनंद आया, लकी बहुत आनंद लकी आया। सर, योगा जी बहुत लकी हैं आप। हाँ जी, बहुत हाँ ही जी, अच्छा था, बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम अच्छा था। हाँ जी। प्रज्ञा दीदी, थैंक यू। यस, राधे राधे। राधे राधे। आज हाँ देख जी, लीजिए आप, सबका काम हो रहा है, यूनिवर्स ने चाहा तो। ये देखिए, हाँ क्या बात है, बच्चे कर रहे हैं, देखिए वाह, ध्यान कर रहे हैं बच्चे, वेरी गुड नेहा। हाँ हाँ, सभी राधे राधे बोलिए, बोलो राधे राधे। राधे राधे। मैं देख रही थी महक को, हाँ कि महक कह रही है मुझे बात करनी है। वेरी गुड बच्चों, हेलो बच्चों, सब ध्यान कर रहे हैं। बहुत अच्छे से करा दीदी, बहुत अच्छे से। बहुत बढ़िया, इनके सुनना, इनके एक्सपीरियंस भी सुनना, बड़े अच्छे निकल के आते हैं। यहाँ भी बहुत शुरुआत हो गई ना अच्छे बच्चों का भी से सेशन अभी तो करते पिरामिड में। बताऊंगी आपको सब। वो एक्चुअली मेरा फोन खराब हो गया, तो मैं मेरे साथ थी भाभी, तो मैंने कहा जल्दी से कनेक्ट करो, अभी चल रहा होगा सेशन। हाँ बिल्कुल, मैं देख रही थी। ये बहुत अच्छा, थैंक यू मिलवाने के लिए महक, महक बच्चों से। थैंक यू नेहा, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू। थैंक ऐसे यू। चलते रहो, रुकना नहीं है, अब आगे ही बढ़ना है। नहीं, बच्चे भी कह रहे हैं कि रुकना नहीं है, डेली कराना हमें। हाँ बहुत अच्छा, थैंक यू नेहा, थैंक यू नेहा, थैंक यू महक, राधे थैंक यू। राधे। राधे राधे। यस नीरू जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। हेलो, सबको आत्म वंदन। सबसे पहले इंदु जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना जी ने भी बहुत अच्छा मेडिटेशन कराया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इंदु जी, मैं भी गई हुई थी उस दिन ऑडिटोरियम में, मुझे मिले ही नहीं आप। अच्छा, पता नहीं, हाँ, असल में काफी लोग थे ना, लोग बहुत हाँ थे। जी, हाँ जी, मैं भी क्योंकि वहीं पहुंची थी। ध्यान शुरू हो गया था, तो सब हाँ ध्यान जी, में, और उसके बाद सब बैठे ही रहे, फिर एंड में ही बिल्कुल उठे। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। हाँ दीदी, मैं 2 लाइनें बोल रही हूँ, हाँ गीता पे बोलिए। ही है। हाँ जी, हाँ, बोल रही हूँ। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है, कहीं सुख है कहीं दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर, कोई गिर कर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मानुष गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। सुधारे अपनी गलती को उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, जिन्हें इंसान का दिल है वो नर परमार्थ करते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए
उसे इंसान कहते हैं। बोल गीता मैया की जय। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबका थैंक बहुत यू बहुत नीरू जी। धन्यवाद। यस वंदना जी सुनाएंगे आप। यस वंदना जी। थैंक यू मैम। थैंक यू भाषा जी, भाषा। थैंक यू। पियो पियो रे पीने वालों, तुम राम नाम रस पिया करो। जियो जियो रे जीने वालों, तुम राम सहारे जिया करो। प्रेम दीवानी मीरा देखो, पी गई विष का प्याला। बाल न बांका हुआ है उसका, मिल गया मुरली वाला। जियो जियो रे जीने वालों, तुम राम सहारे जिया करो। प्रेम दीवानी भिलनी देखो, चुन चुन लाई बेर। कुटिया अंदर राम जी आए, खा गई झूठे पेर। पियो पियो रे पीने वालों, तुम राम नाम रस पिया करो। फटे पुराने कपड़े पहने आए मित्र सुदामा। फटे पुराने कपड़े पहने आए मित्र सुदामा। एक नजर मेरे प्रभु की पड़ गई, पूरन हो गई आशा। जियो जियो रे जीने वालों, तुम राम सहारे जिया करो। लाखों पापी तुमने तारी, कब आएगी मेरी बारी। शरण पड़े की लाचाराखियो, सांवरिया गिरधारी। पियो पियो रे पीने वालों, तुम राम नाम रस पिया करो। जियो जियो रे जीने वालों, तुम राम सहारे जिया करो। बोल रामचंद्र भगवान की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू। देखिए सबके अंदर छुपे हुए हैं टैलेंट, है ना, आज आ गया बाहर। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। और फ्रेंड्स, किसी को कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है, कुछ पूछना है? नहीं, फिर हम कल मिलेंगे। कल जी यस सिंधु जी। उसके लिए क्या करना है? हम सबको स्ट्रॉन्ग करना है। बिल्कुल, आज तो महिला दिवस है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनना ही है। बिल्कुल हमें अपने रास्ते खुद बनाने हैं अपने रास्ते। नहीं, और मैं इसके लिए छोटी सी प्रार्थना है। हम हाँ सब, सुनाइए। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, है ना? क्योंकि जो सृष्टि है ना, ये नारी शक्ति से ही चल रही है वास्तव में देखा जाए। बिल्कुल, फेमिनिन एनर्जी तो मस्त है। हाँ उसके जी, बिना कुछ नहीं होगा। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन कैसा हो, उसमें क्या होना चाहिए। संसार की वस्तुएं हमको नहीं मांगनी, हमको अपने अंदर के गुणों का, क्या क्या गुण हमारे में होना चाहिए, ऐसी एक छोटी सी प्रार्थना है। ठीक है? यही आरज़ू भगवन मेरा जीवन ये आला हो, यही है आरज़ू भगवन मेरा जीवन ये आला हो। परोपकारी सदाचारी बहुत ही धैर्य वाला हो, परोपकारी सदाचारी बहुत ही धैर्य वाला हो, यही है आरज़ू भगवन मेरा जीवन ये आला हो। सरलता शील संयम
एकता हो मेरे जीवन में, सरलताशील संयम। एकता हो मेरे जीवन में, सच्चाई सादगी श्रद्धा के मन सांचे में ढाला हो। सच्चाई सादगी श्रद्धा के मन सांचे में ढाला हो। यही है आरज़ू भगवन मेरा जीवन ये आला हो। तजू छल झूठ चालाकी, बनूं सत्संग अनुरागी। चलूं जल तजू छल झूठ चालाकी, बनूं सत्संग अनुरागी। गुनाहों और खताओं से मेरा जीवन निराला हो। गुनाहों और खताओं से मेरा जीवन निराला हो। यही है आरज़ू भगवन मेरा जीवन ये आला हो। तेरे ही ध्यान में भगवन लगा दूं तन और मन अपना। तेरे ही ध्यान में भगवन लगा दूं तन और मन अपना। दिखावे के लिए हाथों में थैली हो न माला हो। दिखावे के लिए हाथों में थैली हो न माला हो। यही है आरज़ू भगवन मेरा जीवन ये आला हो। तजू सब खोटे भावों को, तजू सब वासनाओं को। तजू सब खोटे भावों को, तजू सब वासनाओं को। तेरे ब्रह्म ज्ञान दीपक का मेरे मन में उजाला। तेरे ब्रह्म ज्ञान दीपक का मेरे मन में उजाला हो। यही है आरज़ू भगवन मेरा जीवन ये आला हो। सदाचारी रहूं हरदम, बुराई दूर हो मन से। सदाचारी रहूं हरदम, बुराई दूर हो मन से। क्रोध और काम ने मुझ पर न कोई जादू डाला हो। क्रोध और काम ने मुझ पर न कोई जादू डाला हो। यही है आरज़ू भगवन मेरा जीवन ये आला हो। परोपकारी सदाचारी, बहुत ही धैर्य वाला हो। यही है आरज़ू सबकी, सबका जीवन ये आला हो। धन्यवाद। ये सारे गुण हमको अपने में अपनाने हैं। आज से हमको ये सोचना है कि सारे गुण है, सारा गुण हम संसार के लिए ना करें। मेन बात तो ये है, दिखावे के लिए जो हम है वही रहे, है ना। और सारे गुण अपने में भरेंगे तो हम स्वयं ही भगवान बन जाएंगे। भगवान में गुण ही तो है ना। बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर। और आज के दिन तो बिल्कुल ही हम ये सारे गुण अपने में लाएं। किसी को जजमेंट ना करें। गुनाह खता जो भी हो सबको माफ करें। फॉरगिवनेस, झूठ चालाकी कुछ ना रखें, है ना। सदाचारी रहे, अनुशासित रहे, नियमित रूप से जो भी काम करे। हम ऐसे नहीं एक दिन करा फिर छोड़ दिया, आगे ही आगे बढ़े। सादगी, सच्चाई, सब कुछ, मतलब सारे गुण इसमें आगे। बड़ी अच्छी प्रार्थना लगी। बहुत सुंदर प्रार्थना है। बहुत बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू। यस रीना जी, कोई स्पेशल कमेंट्स आपके? हेलो हेलो हेलो, क्या बोले? आप ही कोई स्पेशल कमेंट्स? ना ना ना, आज नहीं कोई मैसेज? राधे राधे लीना जी, राधे राधे। लीना जी बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। राधे राधे। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे जी, लीना जी राधे। सबको राधे राधे। हैप्पी वुमेन्स डे। विनोद बालाजी ने भी बहुत सुंदर बोला है। आपने जो पाठ किया गीता का, अच्छे से एक्सप्लेन किया। युगराज जी को भी धन्यवाद दे रही हैं, वो आत्मवंदन कर रही हैं सब। थैंक यू फ्रेंड्स। सभी एंजॉय करें, अपनी शक्ति को बढ़ाएं। शक्ति शारीरिक, भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक। पहले तो आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाएं। आध्यात्मिक शक्ति बढ़ी, नारी शक्ति, अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ध्यान को बढ़ाएं। आज एक स्टेप से ध्यान करें नारी चेतना के लिए। ध्यान करें इस भावना से।
थैंक यू फ्रेंड्स, लव यू थैंक यू। हम मिलेंगे कल और सुंदर से सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू बाय ऑल। बाय, लव यू सबको।